Hi guys, and welcome to our today's video in which we are gonna start our chapter number 3, our changing earth. So now let us start the chapter. Chapter number 3 is our changing earth. The lithosphere is broken into a number of plates known as the lithospheric plates. What is basically lithosphere? We have studied in the previous chapter that lithosphere is the domain of land. ठीक है, मतलब जहाँ पे लैंड है उसको हम लोग बोलते हैं लिथोस्फीयर. इट इज़ द डोमेन, इट इज़ द लेयर ऑफ लैंड. एंड जो आपका जो लिथोस्फीयर है, जो आपका लैंड है, इट इज़ ब्रोकन इनटू डिफरेंट पीसेस, और यू कैन से लिथोस्फेरिक प्लेट्स, जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं, जिसको हम लोग कॉन्टिनेंट्स भी बोल देते हैं. यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट दीज प्लेट्स मूव अराउंड वेरी स्लोली. कि ये मतलब मूव करती है, जो कॉन्टिनेंट्स है, जो लिथोस्फेरिक प्लेट्स है, वो मूव करती है, बट दे मूव वेरी स्लोली. जस्ट ए फ्यू मिलीमीटर्स मतलब सेंटीमीटर से भी छोटा यूनिट होता है ठीक है. मतलब सिर्फ ही मूव करते थे एक ईयर में, मतलब इतनी ये स्लोली मूव करते हैं. एंड जस्ट अ फ्यू मिलीमीटर्स ईच ईयर. दिस इज़ बिकॉज द मूवमेंट ऑफ मोल्टेन मैग्मा इनसाइड द अर्थ. जो अर्थ के अंदर ना मोल्टेन मैग्मा प्रेजेंट होता है, उसकी मूवमेंट के वजह से ही क्या होता है, ये जो है हमारी लिथोस्फेरिक प्लेट्स मूव होती हैं. द मोल्टेन मैग्मा इनसाइड द अर्थ मूव्स इन सर्कुलर मैनर एज शोन इन द एक्टिविटी. कि ये ऐसे करके सर्कुलर मैनर में मूव करता है. हम लोग ये एक्टिविटी भी पढ़ लेते हैं कि take a small colored paper palette and put it in a beaker half filled with water and place the beaker on a tripod stand and heat it. So now what you have to do, you have to take a beaker and फिर आपको क्या कर लेना है, एक पेपर पैलेट ले लेना है. कलर्ड पेपर पैलेट मतलब एक टुकड़ा सा ले लो कलर्ड पेपर पैलेट का, एंड यू हैव टू प्लेस इट ऑन अ बीकर. उसको फ्लेम के ऊपर रख दो. एज द वाटर वार्म्स अप यू विल ऑब्जर्व दैट द पेपर पैलेट इज मूविंग अपवर्ड अलॉन्ग विद द वार्म लेयर्स ऑफ वाटर. कि जो वार्म लेयर्स उठ रही है उस बीकर के अंदर, उसके साथ साथ जो आपका कलर जो टुकड़ा है पेपर का, वो भी मूव कर रहा है. ठीक है. एंड देन सिंक्स बैक अलॉन्ग विद द कूलर लेयर्स ऑफ वाटर. तो क्या हो रहा है, हमने अगर आपको साइंस मतलब साइंस में ये लेसन आपने पढ़ा होगा किसका, कंडक्शन का नहीं, कन्वेक्शन का होता है, कन्वेक्शन का होता है आई थिंक. जिसमें क्या होता है, जो लिक्विड है ना वो ऐसे ऐसे करके मूव करता है. जो कूलर लिक्विड होता है वो क्या होता है, जो कूलर लिक्विड होता है वो नीचे आ जाता है, एंड जो हॉटर लिक्विड होता है वो ऊपर आ जाता है. तो इसको हम लोग कन्वेक्शन बोलते हैं. आई थिंक कि आपने साइंस में पढ़ा होगा, एंड आई थिंक मैंने इस चैनल पे भी ऐसी वीडियो बनाई है साइंस के इस चैप्टर की, जिसमें आपको कन्वेक्शन का प्रोसेस है. तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे कन्वेक्शन हैपन हो रहा था, जिसकी वजह से जो है पेपर भी आपका पहले अप जा रहा था, फिर डाउन आ रहा था. ओके. एंड द मोल्टेन मैग्मा इनसाइड द अर्थ मूव्स इन द सिमिलर मैनर. कि जो हमारा जो मोल्टेन मैग्मा है और जो अर्थ के अंदर है वो भी ऐसे ही मूव करता है. ओके. एंड द मूवमेंट ऑफ दीज प्लेस causes changes on the surface of earth. That this movement of the molten magma also causes the changes on earth, and the earth's movement are divided on the basis of forces which cause them. And the forces which act in the interior of earth are known as endogenic forces. कि जो अर्थ के इंटीरियर में होते हैं उनको हम लोग एंडोजेनिक फोर्सेस बोलते हैं. एंड द फोर्सेस दैट वर्क ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड एक्सोजेनिक फोर्सेस. कि जो फोर्सेस अर्थ के बाहर हैपन होते हैं उनको हम लोग एक्सोजेनिक फोर्सेस बोलते हैं. सो हियर आर द अर्थ्स मूवमेंट, एंडोजेनिक फोर्सेस एंड एक्सोजेनिक फोर्सेस. सो नाउ इफ वी स्टडी अबाउट एंडोजेनिक फोर्सेस, सो दीज आर द सडन फोर्सेस एंड डायोस्ट्रैपिक फोर्सेस. मतलब सडन फोर्सेस मतलब ये अचानक जो आते हैं फोर्सेस, उनको आप लोग सडन फोर्सेस बोल सकते हो, विच अकर लाइक सडनली. तो earthquake, volcanoes and landslides. and diastrophic forces जो इससे हैपन होती है, बिल्डिंग एंड माउंटेन्स. ठीक है. कि जो आपकी सडन फोर्सेज है वो है अर्थ, वॉल्केनो एंड लैंडस्लाइड्स, जो सडनली हैपन होते हैं. एंड एंडोजेनिक मतलब जो अर्थ के अंदर हैपन होते हैं. ठीक है. एंड डायोस्ट्रैपिक फोर्सेस. सो नाउ वी विल स्टडी अबाउट एक्सोजेनिक फोर्सेस. के एक्सोजेनिक फोर्सेस कौन से होते हैं, जो आउटसाइड होते हैं अर्थ के सरफेस के, एक्सोजेनिक फोर्सेस. सो इरोजनल एंड डिपोजिशनल. इरोजनल एंड डिपोजिशनल की उसकी इरोजन भी हो रही है एंड डिपोजिशन भी हो रही है. फॉर एग्जांपल रिवर, विंड, सी वेव्स, ग्लेशियर, ये सारी मूवमेंट जो हैं अर्थ के सरफेस के बाहर हो रहे हैं. ठीक है. जो इरोजनल एंड डिपोजिशनल ये फोर्सेस होते हैं जो अर्थ के सरफेस के बाहर होते हैं. फॉर एग्जांपल रिवर, जो फोर्स ये क्रिएट करते हैं ना, रिवर्स विंड्स जब बहते हैं तो फोर्स ये क्रिएट करते हैं, इसलिए हम लोग इसे एक्सोजेनिक एंड इसे एंडोजेनिक फोर्सेस बोलते हैं. सो एंडोजेनिक फोर्सेस समटाइम्स प्रोड्यूस सडन मूवमेंट्स एंड एट अदर टाइम प्रोड्यूस स्लो मूवमेंट. एंडोजेनिक फोर्सेस मतलब जो अंदर हैपन होते हैं, कि कई बार सडन ही मूवमेंट होती है इनकी, एंड कई बार क्या होता है ये बहुत ही ज़्यादा स्लो मूवमेंट करते हैं. फॉर एग्जांपल सडन मूवमेंट्स लाइक अर्थक्वेक्स एंड वॉल्केनो कॉज मास डिस्ट्रक्शन ओवर द सर्फेस ऑफ द अर्थ. कि क्या होता है, जो सडन फोर्सेस कौन से हो सकते हैं, जैसे कि अर्थक्वेक दे सकते हो, वो सडनली आता है. जो वॉल्केनो होता है वो भी सडनली इरप्ट होता है. ठीक है.
ऑफ द अर्थ एंड अ वॉल्केनो इज़ अ वेंट इन द अर्थ क्रस्ट। अभी आप लोग पूछोगे वॉल्केनो क्या होता है, वैसे तो आपको पता है, सबको पता है कि वॉल्केनो होता क्या है, बट हम इसलिए इसके स्ट्रक्चर को पढ़ लेते हैं। सो वॉल्केनो क्या है, एक वेंट, मतलब ऐसे करके कौन सा बना हुआ है जिसके अंदर से मटीरियल निकलता है। ओके, एंड इन द अर्थ क्रस्ट थ्रू विच मॉल्टेन मैग्मा इरप्ट सडनली, कि ये वेंट की तरह है, इसके ऊपर एक ओपनिंग है जिसमें से क्या निकलता है, मॉल्टेन मैग्मा इरप्ट होता है, निकलता है। अभी यहाँ पे देखो, ये आपको वर्ड ओरिजिन दे रखा है कि जेनिक, जेनिक का मतलब ओरिजिन, ओरिजिन, एंडोजेनिक जो उसका ओरिजिन है वो क्या है, एंड एंडो का मतलब है, एंडो का मतलब इनसाइड, एंड एंडोजेनिक का मतलब, सॉरी, एंडोजेनिक, एक्सोजेनिक, एंडो का क्या मतलब है, इनसाइड, एंड एक्सो का मतलब है आउटसाइड। सो दैट इज़ वाई इनका ऐसा नाम पड़ा है एंडो। देखो इनसाइड होता है ओरिजिन, मतलब ये इरप्ट कहाँ से हो रहा है, तो ये इनसाइड से हो रहा है, ठीक है, ये इनसाइड से होते हैं, जो आपके एंडोजेनिक फोर्सेज है वो इनसाइड से होते हैं, इनसाइड से उनका ओरिजिन होता है, इसलिए हम लोग इन्हें इंडोजेनिक फोर्सेस बोलते हैं। एक्सोजेनिक फोर्सेस, इनका जो ओरिजिन है वो आउटसाइड से होता है, इसलिए ये एक्सोजेनिक फोर्सेस हो गए। सो वी विल स्टडी अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द वॉल्केनो। सो बेसिकली यहाँ पे आप लोग देख सकते हो एक कोन लाइक स्ट्रक्चर बना होता है। सिमिलरली व्हेन लिथोस्फेरिक प्लेट्स मूव द सरफेस ऑफ अर्थ वाइब्रेट्स। पहले हम लोग इसको पढ़ लेते हैं, क्रस्ट मेंटल। अभी देखो आपने पढ़ा होगा जो डिफरेंट लेयर्स होती हैं ना अर्थ के, डिफरेंट लेयर्स के बारे में हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं सेकंड लेसन में। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप लोग जाके देख सकते हो हमारे चैनल पे। तो ये है आपकी क्रस्ट विच इज़ योर फर्स्ट लेयर, ठीक है, ये आपकी फर्स्ट लेयर जो है क्रस्ट। उसके बाद क्या आ जाती है, मेंटल वाली लेयर आ जाती है, एंड मेंटल में ही प्रेजेंट होता है जो आपका मैग्मा चेम्बर होता है, ठीक है। एंड फिर क्या होता है, लावा, लावा यहाँ से बाहर आता है, लावा साइड से बाहर आता है, एंड ये है आपका वेंट जहाँ से ये इरप्ट होता है। गैसेस एंड एशेस, बिकॉज जब भी वॉल्केनो इरप्ट होता है तो उसमें मतलब धुआं धुआं हो जाता है। एंड दिस इज़ द क्रेटर, क्रेटर मतलब जो उसकी ओपनिंग होती है, इट इज़ क्रेटर। सो सिमिलरली जब लिथोस्फेरिक प्लेट्स मूव करती हैं, द सर्फेस ऑफ अर्थ वाइब्रेट्स, वो वाइब्रेट होता है, एंड द वाइब्रेशन कैन ट्रैवल ऑल राउंड द अर्थ। कि वाइब्रेशन ऐसा भी हो सकता है कि पूरे अर्थ पे ही हो, ठीक है, दीज वाइब्रेशंस आर कॉल्ड अर्थक्वेक, किसी जगह पे कम हो किसी जगह पे ज़्यादा हो, एंड इन्हीं वाइब्रेशंस को हम लोग बोल देते हैं अर्थक्वेक्स। एंड द प्लेस इन द क्रस्ट वेयर मूवमेंट स्टार्ट्स इज कॉल्ड द फोकस, कि जहाँ पे ये मूवमेंट स्टार्ट होती है उसको हम लोग फोकस बोलते हैं, एंड द प्लेस ऑन द सर्फेस अबव द फोकस इज कॉल्ड एपीसेंटर। सो हेयर फोकस जो है ना आपका, वो वाला पॉइंट है जहाँ से जो आपका अर्थक्वेक है वो ओरिजिनेट होता है। एंड व्हाट इज़ एपीसेंटर, अभी देखो ये है मान लो आपका फोकस, एंड उसके ऊपर क्या है, इसके ऊपर है आपका एपीसेंटर। दैट इज़ वाई जो आपका फोकस है उसके अपर पॉइंट एपीसेंटर हो गया, ठीक है। सो द नेक्स्ट वन इज वाइब्रेशन ट्रैवल आउटवर्ड फ्रॉम द एपीसेंटर एज वेज, कि एपीसेंटर यहाँ पे देखो इसका स्ट्रक्चर दिया हुआ है, देखो ये क्या है फोकस, एंड इसके ऊपर जो ये वाला पॉइंट है ये है आपका एपीसेंटर, एंड ये क्या है आपकी प्लेट बाउंड्री है। दिस इज अ सिस्मिक वेव विच रेडिएट इन ऑल डायरेक्शन, यही है वो जो वेव्स, जो फोर्स है वो वेव्स की तरह ट्रैवल करता है जो सरफेस होता है एपीसेंटर के, क्या बोल सकते हैं, एपीसेंटर के जो भी नज़दीक वाला सरफेस होता है। ग्रेटेस्ट डैमेज इज यूजुअली क्लोजेस्ट टू द एपीसेंटर, बिकॉज वहाँ पे फोर्स ज़्यादा होता है, एंड जैसे जैसे मतलब वेव ज़्यादा दूर जाती जाएंगी वैसे वैसे उनका फोर्स भी कम होता जाएगा। सो यहाँ पे आप लोग ये भी पढ़ सकते हो, बिकॉज इसमें से भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं कि अर्थक्वेक वेव्स कितने टाइप्स के होते हैं। सो बेसिकली जो आपकी अर्थक्वेक वेव्स हैं वो होती है पी वेव्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। इनके बारे में आप लोग डिटेल में जो है हायर क्लासेस में पढ़ोगे। सो द सेकेंड टाइप ऑफ वेव इज एस वेव, और यू कैन से ट्रांसवर्स वेव। बस अभी अब के लिए आप इनके नेम ही जो है याद रख लो, बिकॉज जो बाकी का है हमारा हम लोग मतलब अगली क्लासेस में पढ़ेंगे, जो भी इनका मतलब डिटेल में पी एन एस एल 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 वेव्स के बारे में, इन सब के बारे में। सो अभी के लिए आप सिर्फ इनके नेम ही याद रख लो, पी वेव, एस वेव एंड एल वेव्स, ठीक है। एंड ये भी याद रख लो कि इनको बोलते क्या हैं, पी वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव, एस वेव, ट्रांसवर्स वेव, एल वेव और सरफेस वेव, कि ये सरफेस पे हैपन होता है, दिस इज लॉन्गिट्यूडनल एंड दिस इज ट्रांसवर्स वेव। सो ऑल्दो अर्थक्वेक्स कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड, कि अर्थक्वेक्स को प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता बिकॉज दे हैपन सडनली, अर्थक्वेक्स कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड, एंड द इम्पैक्ट कैन सर्टेनली बी मिनिमाइज इफ वी प्रिपेयर्ड बिफोर हैंड, कि हम लोग अगर पहले से ही प्रिपेयर्ड हो तो इसकी जो इफेक्ट है उनको क्या है थोड़ा सा कम किया जा सकता है। सम कॉमन अर्थक्वेक प्रेडिक्शन मेथड्स अडॉप्टेड बाय लोकली बाय पीपल इंक्लूड स्टडिंग एनिमल बिहेवियर। आपने ये कई बार सुना होगा कि एनिमल बिहेवियर, कैसे एनिमल बिहेव करते हैं उसकी मतलब प्रेडिक्ट कर देते हैं कि अर्थक्वेक आने वाला है।
जो फिश हैं वो एगिटेटेड हो जाते हैं जो है पॉन्ड से, जो स्नेक्स हैं वो सरफेस पे आ जाते हैं, बिकॉज वो यूजुअली कहाँ पे होते हैं, वो यूजुअली सरफेस के अंदर होते हैं, सॉइल में रहते हैं, बट जब अर्थक्वेक आने वाला होता है तो वो सरफेस के बाहर आ जाते हैं, बिकॉज उन्हें सरफेस के अंदर खतरा महसूस होता है. सो एन अर्थक्वेक इज़ मेजर्ड बाय अ मशीन. ये इंपॉर्टेंट है कि इन अर्थक्वेक जो मशीन उसको मेजर करती है, इट इज़ कॉल्ड सिस्मोग्राफ. एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक मेजर्ड ऑन रिक्टर स्केल. रिक्टर स्केल, अभी मैग्नीट्यूड का क्या मतलब है, तीव्रता आप बोल सकते हो, और यू कैन से दैट उसकी जो इंटेंसिटी है वो कितनी है, उसको हम लोग रिक्टर स्केल से मेजर करते हैं. अगर एक अर्थक्वेक लेस है 2.0 से तो वो बिल्कुल भी महसूस नहीं किया जा सकता, या फिर थोड़ा सा महसूस किया जा सकता है. एंड अर्थक्वेक अगर 5.0 से ज़्यादा का होगा तो क्या होगा, वो डैमेज पहुंचा सकता है, एंड मतलब थिंग्स वगैरह जो भी है गिर सकती है आपकी सराउंडिंग से. एंड अगर 6.0 में है तो वो हायर मैग्नीट्यूड, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है वो 6.0 वाला. एंड 7.0 वाला तो ओहो हो, 7.0 वाले में क्या होता है, 7.0 वाले में जैसे बिल्डिंग्स गिर जाती हैं, यू नो मेजर जो सबसे ज़्यादा 7.0 का ही होता है. ओके सो ये हमारा अर्थक्वेक प्रिपरेशंस कि अर्थक्वेक के लिए आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हो. तो आपको अर्थक्वेक की ड्यूरिंग कहाँ पे शेल्टर लेना चाहिए, सेफ स्पॉट पे शेल्टर लेना चाहिए. फॉर एग्जांपल किचन काउंटर, जो भी आपके स्लैब्स वगैरह लगे होते हैं उनके नीचे जो है स्पेस होती है ना, तो आपको वहाँ पे छुप जाना चाहिए. और यू नो आपको किन किन चीज़ों से अवेयर रहना चाहिए, फायर प्लेसेस, बिकॉज फायर मतलब भड़क सकती है या फिर कुछ भी फट सकता है, सिलेंडर वगैरह. एंड जो चिमनीज़ के अराउंड एरिया होता है, बिकॉज उसमें जो गैसेज होती है वो भी इरप्ट कर सकते हैं अर्थक्वेक के ड्यूरिंग. एंड जो मिरर्स एंड पिक्चर फ्रेम्स, क्योंकि वो गिर सकते हैं, वो आपको भी नुकसान पहुंचा सकते हैं. एंड बी प्रिपेयर्ड, आपको मतलब अवेयरनेस पहुंचानी चाहिए कि क्या करें अगर एक अर्थक्वेक आता है. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको करनी चाहिए जब भी एक अर्थक्वेक आता है. मेजर लैंडफॉर्म्स, की जो लैंडफॉर्म्स है मेजर वो क्या है. सो बेसिकली योर मेजर लैंडफॉर्म्स आर, जो आपकी लैंडफॉर्म्स जो है ना, पहले तो ये समझ लो कि फॉर्म कैसे होती है. देखो बट 2 प्रोसेसेस की वजह से ये फॉर्म होती है. फर्स्ट इज़ वेदरिंग. वेदरिंग क्या होती है हमने पढ़ा था, वेदरिंग का मतलब है, हमने साइंस में भी पढ़ा था, आई थिंक चैप्टर आया था एक रॉक्स वाला नहीं सॉइल वाला आया था, जिसमें हम लोग ने ये पढ़ा था. बहुत सारी वीडियोज़ है हमारे चैनल पे देखने के लिए, इसलिए आप लोग देख सकते हो जाके, जहाँ पे हम लोग अलग अलग टॉपिक्स के बारे में पढ़ते हैं. सो वेदरिंग जो ब्रेकिंग होती है रॉक्स की, इरोजन. इरोजन का मतलब जिससे सॉइल मतलब इरोड होती है, सॉइल क्या बोल सकते हो कि सॉइल मतलब विंड वाटर के प्रोसेस से करोड़ हो जाती है. एंड वेदरिंग इज़ अ ब्रेकिंग अप ऑफ रॉक्स ऑन द अर्थ सर्फेस. देखो ये हमने पहले ही पढ़ लिया कि वेदरिंग जो है वो क्या है, जिस प्रोसेस से रॉक्स ब्रेक कर जाते हैं स्मॉलर पीसेज में, उसको हम लोग वेदरिंग बोल देते हैं. इरोजन क्या होता है, इरोजन इज़ अ वियरिंग अवे ऑफ लैंडस्केप और यू कैन से सॉइल बाय डिफरेंट एजेंट्स, जैसे विंड से मतलब जो आपकी सॉइल है या फिर जो भी आपका लैंड वगैरह है वो मतलब उड़ जाती है उसके ऊपर की जो सॉइल होती है. एंड ये जो इरोडेड मटीरियल होता है ये कैरी कर लेते हैं वाटर, विंड एट्सेट्रा, एंड फिर क्या करते हैं वो मतलब एक जगह पे डिपॉजिट हो ही जा रहे हैं. तो इसकी वजह से क्या होता है, लैंडफॉर्म्स फॉर्म होती है. एंड द प्रोसेस ऑफ इरोजन एंड डिपोजिशन ऑफ डिफरेंट लैंडफॉर्म्स ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ. मतलब इरोजन हो रही है, डिपोजिशन हो रही है, मतलब डिपॉजिट कर रहे हैं जो विंड वाटर एंड जो उसकी डिपोजिशन हो रही है उसको इरोड कर रहे हैं, डिपॉजिट कर रहे हैं, तो इसकी वजह से लैंडफॉर्म्स फॉर्म होते हैं. वर्क ऑफ अ रिवर, के रिवर कैसे हेल्प करता है इन द फॉर्मिंग ऑफ अ लैंडफॉर्म. तो रनिंग रिवर इन वाटर इरोड्स लैंडस्केप, कि जो उसके आले दुआले जो उसके क्या बोल सकते हो उसको, क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, सराउंडिंग, जो उसकी सराउंडिंग में जो भी लैंडस्केप होता है उसको क्या करते हैं, इरोड कर देते हैं. When the river tumbles at steep angle over very hard rock. steep angle मतलब जब ऐसे हो के वो हो जाता है, जो आपका वाटरफॉल है जब ऐसे हो जाता है और ओवर वेरी हार्ड रॉक्स और डाउन अ स्टीप वैली साइड इट फॉर्म्स अ वाटरफॉल. कि जब भी वो एक इन्वर्टेड सी आप लोग बोल सकते हो ऐसे करके जो भी वैली साइड से या फिर जो भी लैंडस्केप से जब वो गिरता है तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, वी कॉल इट वाटरफॉल. ओके सो लेट अस स्टडी अबाउट दिस. ये भी वाटरफॉल के बारे में कि मतलब बहुत सारे स्मॉल वाटरफॉल्स है वर्ल्ड में, बट अभी हम लोग कुछ मतलब अमेजिंग से वाटरफॉल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं. फैक्ट बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं, आपको पढ़ने चाहिए. एंड इसमें से क्वेश्चंस भी बहुत सारे आते हैं कि जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट वाटरफॉल है वो है आपका एंजल फॉल्स ऑफ वेनेजुएला. वेनेजुएला में आपका एंजल फॉल लोकेटेड है जो हाईएस्ट है.
मतलब सबसे ज़्यादा ऊंचाई पे लोकेटेड है। एंड इन साउथ अमेरिका, वेनेजुएला कहाँ पे है, साउथ अमेरिका में है। एंड जो बाकी रेनफॉल्स है, फॉर एग्जांपल नाइग्रा फॉल्स, वो कनाडा इन यूएसए के, आपने बड़ा सुना होगा नाइग्रा फॉल्स के बारे में, ये कनाडा इन यूएसए के बॉर्डर पे लोकेटेड है। एंड इन नॉर्थ अमेरिका एंड विक्टोरिया फॉल्स ऑन द बॉर्डर ऑफ जिम्बाब्वे इन जिम्बाब्वे इन अफ्रीका एंड जाम्बिया के बॉर्डर्स पे लोकेटेड है ये जो वाटरफॉल्स है। ओके, so as the river enters the plain it twists and turns forming large bends known as meanders। अभी देखो twist and form, जैसे आपने देखा होगा if you have seen Amazon river even in pictures अगर आपने कोई भी रिवर या फिर Amazon river देखा होगा तो वो ऐसे है, वो ऐसा नहीं है कि ऐसे सीधा बहता जा रहा है, नो, इट इज़ लाइक दिस। तो इसी बेंड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, वी कॉल देम मींडर्स। इन्हीं बेंड्स को हम लोग मिंडर्स बोल देते हैं। ओके, सो due to the continuous erosion and deposition along the sides of meander, the ends of meander loop come closer and closer। तो क्या होता है, जो है एंड्स हैं, जो आपकी जो मेंडर्स के जो एंड है वो मतलब क्लोजर एंड क्लोजर, नज़दीक आई जा रहे हैं, नज़दीक आई जा रहे हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, साइड ऑफ द मेंडर एंड द एंड्स ऑफ मेंडर लूप कम क्लोजर एंड क्लोजर एंड इन ड्यू कोर्स, मतलब थोड़े से टाइम में क्या होता है, जो मतलब बहुत सा ऐसा होता है कि कई बार के मतलब ये रिवर से एक अलग ही टाइप का जो है रिवर बन जाता है, बिकॉज इरोजन एंड डिपोजिशन की वजह से जो इसका जो साइज़ एंड शेप है वो चेंज होता रहता है। इसलिए कई बार क्या होता है, कट ऑफ सा हो जाता है, कई बार लेक एक छोटा सा, मतलब छोटा सा आप लोग बोल सकते हो कि लेक सा बन जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सबो लेक बोल देते हैं। ठीक है, वी कॉल इट ऑक्सबो लेक। एंड एट टाइम्स रिवर ओवरफ्लो इट बैंक्स। तो क्या होता है, कई बार ऐसा होता है कि जो रिवर है, ठीक है, वो ओवरफ्लो कर जाता है अपने बैंक्स को, मतलब कई बार ऐसा भी होता है कि ज़्यादा रेन हो जाती है तो वो ओवरफ्लो कर जाता है। एंड दिस लेड्स टू द फ्लडिंग ऑफ नेबरिंग एरियाज़, कि जो उसकी सराउंडिंग में जो भी एरियाज़ वगैरह होते हैं वो फ्लड हो जाते हैं, उनमें बाढ़ आ जाती है। एज इट फ्लड्स डिपॉजिट्स layers of fine soil and other material called sediments along its banks। कि क्या होता है, वो फिर sediments जो है ना, जब भी देखो जब आपका रिवर है वो ओवरफ्लो कर गया, जो उसके आसपास जो सरफेस है उस पर क्या है, जो रिवर में बहुत सारे मिनरल्स, पता नहीं क्या क्या प्रेजेंट है, मिनरल्स है, रॉक्स है, पता नहीं क्या क्या प्रेजेंट है, तो वो क्या करते हैं, वो सेडिमेंट्स डिपॉजिट कर जाते हैं। ठीक है, फिर क्या होता है, दिस लेड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ फ्लैट फर्टाइल फ्लड प्लेन मतलब जो फ्लड से फॉर्म हुआ जो आपका प्लेन है उसको हम लोग फ्लड प्लेन बोल देते हैं। एंड इसी वजह से ये फॉर्म होता है। सो द रेज्ड बैंक्स आर कॉल्ड लीव्स, के जो रेज्ड बैंक्स होते हैं ना उसको हम लोग लीव्स बोल देते हैं। जब रिवर जो रेज कर जाता है तो बैंक्स, जो रेज्ड बैंक्स होते हैं उनको हम लोग लीव्स बोल देते हैं। एंड एज द रिवर approaches the sea, the speed of flowing water decreases and the river begin to break up into a number of streams called distributaries। तो क्या होता है, जब ही ना एक सी को रीच कर जाता है, जो आपका रिवर है जब एक सी को रीच कर जाता है तो क्या होता है, उसका जो फ्लो होता है, जो उसका प्रभाव होता है वो थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाता है। एंड जो रिवर है ना वो ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाता है। यू कैन से कि मतलब ऐसे ऐसे अलग अलग ब्रांचेस की तरह वो बिखर जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटरीज। मतलब एक रिवर से जो आगे जाके और कई रिवर्स बन गए उसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूटरीज बोलते हैं। आपने बहुत सारी एग्जांपल्स देखी होंगी इसकी। एंड द रिवर बिकम्स सो स्लो दैट इट बिगिन्स टू डिपॉजिट्स इट लोड, कि विगर इतना ज़्यादा, मतलब रिवर जो है इतना ज़्यादा स्लो हो जाता है कि जो उसका लोड होता है वो उसको डिपॉजिट करता जाता है, वो उसको डिपॉजिट कर देता है, क्योंकि उस मतलब वो इतना स्लो हो जाता है कि वो उसको कैरी भी नहीं कर सकता, जो उसका इरोडेड मटेरियल है जो वो कैरी कर रहा है। एंड जो है ईच डिस्ट्रीब्यूटरी फॉर्म्स इट ओन माउथ, कि उसका एक अलग ही माउथ होता है। एंड द कलेक्शन ऑफ सेडिमेंट फ्रॉम ऑल द माउथ्स फॉर्म अ डेल्टा, कि जो सारे माउथ्स होते हैं उनमें जो भी सेडिमेंट्स वगैरह कलेक्ट हो रहे हैं उससे जो है फॉर्म होता है, सेडिमेंट्स से जो फॉर्म होता है उसको हम लोग बोलते हैं डेल्टा। इट इज़ कॉल्ड डेल्टा। वर्क ऑफ सी वेव, कि अभी सी वेव क्या करती है, सो बेसिकली द इरोजन एंड डिपोजिशन ऑफ सी वेव्स गिव राइज टू कोस्टल लैंडफॉर्म्स। कोस्टल लैंडफॉर्म्स कैसे बनती हैं, कि जो सी वेव्स हैं, ठीक है, वो इतना ज़्यादा तो उनमें प्रेशर होता है, एक बंदा अगर सी वेव के सामने मतलब खड़ा भी होगा तो वो 2 मिनट भी नहीं टिक पाएगा उसके सामने, इतना ज़्यादा उसका प्रेशर होता है। तो क्या होता है कि जो सी वेव्स है वो मतलब रॉक्स भी अभी कितना सह सकते हैं ना बेचारे, रॉक्स भी क्या होते हैं वो मतलब स्ट्राइक हो के उनकी भी इरोजन हो जाती है, तो इसकी वजह से जो क्रैक्स है ना वो बन जाते हैं। और यू कैन सी क्रैक्स बन जाते हैं, यहाँ पे भी देख सकते हो क्रैक्स बन जाते हैं उसमें। तो क्या होता है कि
ओवर टाइम जो है क्रैक्स और भी ज़्यादा बड़े हो जाते हैं एंड हॉलो मतलब खोखली सी केव्स बन जाती है, जिसको रॉक्स में देखो यहाँ पे सी केव बनी हुई है, ठीक है, दिस इज़ द सी केव। सो जो कैविटीज़ मतलब जो होल आप लोग बोल सकते हो, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि हमारे दांतों में कैविटी पड़ गई, मतलब हमारे दांतों में जो है होल सा बन गया एक। सो कैविटी आप लोग बोल सकते हो कि एक गुफा सी होल सी बन गई है, तो ये बिगर एंड बिगर होते जा रहे हैं, और सिर्फ क्या होता है, सिर्फ रूफ ही बच जाती है, फिर जो उसकी छत होती है वो ही बच जाती है। एंड थस फॉर्मिंग सी आर्चेस। सी आर्च का क्या मतलब है, ये देखो, दिस इज़ कॉल्ड सी आर्च, तो यही बच जाती है। एंड फिर क्या होता है, मतलब इरोजन हो ही जा रही है, एंड फिर क्या होता है कि ये these wall like features are called stacks के further erosion breaks the roof and only walls are left। and अभी क्या हो रहा है, बस अभी सिर्फ वॉल्स ही बची हैं, रूफ भी टूट गया, आपकी छत भी टूट गई, अभी सिर्फ क्या बचा है, अभी सिर्फ वॉल्स ही बचे, जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं, स्टैक्स बोल देते हैं। एंड जो ये स्टीप रॉकी कोस्ट राइजिंग ऑलमोस्ट वर्टिकली अबव सी वाटर इज कॉल्ड सी क्लिफ, एंड इसको हम लोग सी क्लिफ बोल देते हैं। सी क्लिफ होता है जो आपका जो स्टीप रॉकी जो आपका कोस्ट होता है, स्टीप मतलब टेढ़ा सा कोस्ट होता है, राइजिंग ऑलमोस्ट वर्टिकली टुवर्ड्स द सी वाटर इज कॉल्ड अ सी क्लिफ। अभी देखो, स्टैक भी बोल सकते हो, सी क्लिफ भी बोल सकते हो, ऐसे वर्टिकली जो जा रहा है, अभी सिर्फ वर्टिकली ही बचा है, ठीक है, वर्टिकली उसकी छतें भी मतलब वॉल्स भी चले गए, उसकी रूफ भी चली गई, तो अभी यही बचा विच इज़ द स्टैक और सी cliff and the sea waves deposit sediment along the shores forming beaches and इसीलिए क्या होता है, shores पे deposit कर जाते हैं sea, जो क्या फॉर्म कर लेते हैं, beaches फॉर्म कर लेते हैं। this is how beaches are formed। work of ice के ice का अभी क्या रोल होता है। सो ग्लेशियर्स आर रिवर्स ऑफ आइस। आपको ये तो पता ही होगा कि जो ग्लेशियर्स है वो रिवर्स होते हैं आइस के, एंड वो इरोड करते जाते हैं जिस भी मतलब लैंडस्केप से वो जा रहे हैं, एंड बुलडोजिंग सॉइल एंड स्टोन्स टू एक्सपोज द सॉलिड रॉक बिलो। तो क्या होता है, अभी देखो ये ग्लेशियर इरोड करता जा रहा है, जो भी स्नो वगैरह जो भी सॉइल वगैरह आ रही है, एंड उसको फिर क्या होता है, जो हार्ड सॉलिड रॉक होता है वो बाहर आ जाता है, एंड जैसे जैसे आइस मेल्ट करती है वो वाटर से भरे जा रहे हैं एंड बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लेक्स बन जाते हैं माउंटेन्स में। जो ये मटेरियल कैरी कर रहे हैं ग्लेशियर, ये फिर क्या होता है, वो रॉक्स बिग एंड स्मॉल सैंड एंड सिल गेट्स डिपॉजिट, दीज डिपॉजिट फॉर्म ग्लेशियर मोरेंस। तो क्या होता है, अभी ये जो ग्लेशियर्स कैरी कर रहे हैं ये भी कहीं ना कहीं डिपॉजिट करेंगे ना, तो ये जो डिपॉजिट करते हैं अभी इसमें मतलब बहुत सारे नेम्स हैं याद रखने वाले। ग्लेशियल मोरेंस अभी किससे फॉर्म हुए, ग्लेशियर से फॉर्म हुए, जो इससे फॉर्म हुए थे, सी वेव से फॉर्म हुए थे, उसको हम लोगों ने क्या बोला था, सी क्लिफ बोला था। तो इसलिए अलग अलग जो है सोर्सेज से जो भी अलग अलग फॉर्म होते हैं तो उनके अलग अलग नाम है। वर्क ऑफ विंड, हैव यू एवर विजिटेड। अभी हम लोग देखेंगे कि विंड का जो है वर्क क्या होता है। अभी देखो अलग अलग सोर्सेज है, सो द नेक्स्ट सोर्सेज विंड। क्या अगर आपने कभी डेजर्ट विजिट किया है तो आप क्या करो, सैंड ड्यून्स की पिक्चर कलेक्ट करो। अभी बेसिकली सैंड ड्यून्स होते क्या, जो ये छोटे छोटे माउंटेन्स फॉर्म हो रहे हैं इनको हम लोग सैंड ड्यून्स बोल सकते हैं। सो एन एक्टिव एजेंट ऑफ इरोजन एंड डिपोजिशन इन डेजर्ट्स, बिकॉज जो डेजर्ट की जो सैंड होती है, ये भी मैंने साइंस के चैप्टर में पढ़ाया हुआ है, जो सैंड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा लाइट होते हैं, बहुत ही ज़्यादा यू कैन से कि एक दूसरे से बिल्कुल भी जुड़े नहीं होते हैं। सो दैट इज़ वाई क्या होता है, जो विंड है उनको ईजीली कैरी कर सकते हैं। एंड इन डेजर्ट्स यू कैन सी रॉक्स इन द शेप ऑफ मशरूम। रॉक्स होते हैं मशरूम की शेप में, जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं, मशरूम रॉक्स। एंड जो विंड है वो लोअर सेक्शन ऑफ रॉक को, मतलब लोअर सेक्शन को वो ज़्यादा इरोड करती हैं फ्रॉम द अपर सेक्शन के, लोअर सेक्शन को वो ज़्यादा इरोड करती है, अपर सेक्शन को कम इरोड करती है। एंड इसीलिए क्या होता है, जो उसका लोअर सेक्शन होता है वो ज़्यादा पतला हो जाता है, एंड जो ऊपर सेक्शन है वो ज़्यादा मतलब वो रहता है, क्या बोलते हैं उसको, मतलब ज़्यादा आप लोग क्या बोल सकते हो कि ज़्यादा बड़ा रहता है, एंड जो नीचे वाला है वो छोटा हो जाता है। तो इसीलिए इसका मतलब एक मशरूम लाइक सा शेप बन जाता है, बिकॉज मशरूम की शेप भी ऐसे होता है, नीचे से जो है वो नारू होता है, एंड ऊपर से क्या होता है, फैट होता है, और यू कैन से कि बड़ा होता है। ओके, सो विच इरोड द लोअर सेक्शन, ये तो हमने पढ़ लिया कि ओके, व्हेन द विंड ब्लोज इट लिफ्ट्स एंड ट्रांसपोर्ट सैंड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। जब भी विंड ब्लो करती है वो सैंड को कैरी कर लेती है एक जगह से दूसरी जगह पे, एंड जब ब्लो होना स्टॉप कर देती है तो जो सैंड है वो फॉल कर जाती है, जो वो कैरी कर रही है वो डिपॉजिट हो जाती है, एंड फिर क्या फॉर्म कर लेती है, सैंड ड्यून्स। मतलब इरेगुलर से माउंटेन से फॉर्म कर लेती है अलग अलग जगह पे डिपोजिशन के कारण।
So this forms sand dunes, and when the grains of sand are very fine and light, मैंने आपको बताया था कि ये बहुत ही ज़्यादा फाइन है एंड लाइट है, इसलिए इनको अच्छी तरह से कैरी कर सकते हैं विंड. द विंड कैन कैरी इट ओवर वेरी लॉन्ग डिस्टेंसेस, कि जो विंड है वो बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंसेस तक कैरी कर सकते हैं बिकॉज ये बहुत ही ज़्यादा लाइट होते हैं. एंड जब ऐसी सैंड डिपॉजिट हो जाती है ज़्यादा बड़े एरियाज़ में, व्हेन इट इज़ डिपॉजिट इन लार्ज एरियाज़, उसको हम लोग लोएस बोल देते हैं. अब सैंड ड्यून्स एंड लोएस में बहुत ज़्यादा फ़र्क है. क्या होता है, अभी ये देखो, ये लार्ज एरियाज़ में डिपॉजिट हो रही है एंड वो कहाँ पे होती है, जहाँ पे विंड स्टॉप कर जाए वहीं पे होती है. ठीक है, लार्ज डिपॉजिट्स ऑफ लोएस के लोएस जो है बहुत ज़्यादा फाइन होते हैं. चाइना में ये बहुत ज़्यादा कॉमनली मिल जाते हैं. ओके, सो दिस इज़ योर बुक वर्क. अभी हमने चैप्टर रीड कर लिया, सो यू कैन डू योर बुक वर्क विद कंप्लीट ईज. आई होप यू लाइक दिस वीडियो. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, प्लीज़ 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 सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट चैप्टर. बाय बाय.